गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आपको भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुके हैं, और आज हम आपको पार्ट 3 बता रहे हैं, जिसमें विदेशियों का विवरण। पार्ट 1 और पार्ट 2 में धार्मिक ग्रंथ तथा ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बताया गया है। अब हम आपको बता रहे हैं विदेशियों का विवरण, यानी विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी कि भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उनसे जो उनका लिखा गया किताब है, पुस्तक है, उससे भारत के बारे में क्या जानकारी मिली है या अभी भी क्या मिल रही है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बताने से पहले आप हमारे मिनी यूट्यूब लेट्स नो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो हम बता रहे हैं पॉइंट ए, यूनानी रोमन लेखक जो यूनान और रोमन से आए थे, ठीक है, जिसमें हम कुछ मुख्य लोगों के बारे में बताएंगे। जिसमें नंबर 1 है टेसियस ईरान का राजवैद था। जब टेसियस आया था उस समय टेसियस जो था वह ईरान का राजवैद था। क्या था? राजवैद था। टेसियस ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय था। आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय, जिसमें विश्वास न किया जाए और जिस पर आश्चर्य हो। तो टेसियस ईरान का राजवैद था, लेकिन भारत के संबंध में जो कुछ भी लिखा था वो क्या था? आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था, ठीक है। दूसरा क्या है? हेरोडोटस। ये भी एक यूनानी रोमन लेखक है, हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। यह जो पुस्तक लिखा है वह हिस्टोरिका नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम उसका? हिस्टोरिका है, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के 500 साल वर्ष पहले के भारत और फारस मतलब ईरान, भारत और ईरान के संबंध का वर्णन है, परंतु यह भी अफवाहों पर आधारित है। यह भी विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब यह भी अफवाहों पर आधारित है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसमें 3 लोगों के बारे में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। 3 लोगों के बारे में बताएंगे। पहला कौन है? निरयाकस, दूसरा आनेसिक्रेट्स और तीसरा असिटोबुलस। निरयाकस, आनेसिक्रेट्स और असिटोबुलस तो सिकंदर के साथ आए थे। ये तीनों किसके साथ आए थे? सिकंदर के साथ भारत आए थे। इनका भी विवरण, मतलब ये जो लिखे थे अपनी पुस्तक में, वह अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। अधिक प्रामाणिक मतलब सिद्ध हुआ, इनकी पुस्तक सिद्ध हुई और विश्वसनीय, जिसमें विश्वास किया जा सकता है। 4 है मेगस्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? जब यह भारत आया तो उस समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। अगर कोई पूछ ले सेल्यूकस निकेटर का दरबारी राजदूत कौन था, तो आप कहेंगे मेगस्थनीज। या किसके दरबार में आया था? कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का इंडिका, जो बहुत फेमस पुस्तक है, इसका इंडिका है, जिसमें मौर्य युगीन, इस पुस्तक से हमें मौर्य युगीन की विशेषता मिलती है, मौर्य युगीन के बारे में भी मिलती है जानकारी, जो समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, ठीक है ना। इसमें मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5वां है टालमी। टालमी
इसने दूसरी शताब्दी में भारत का क्या लिखा? भूगोल, भारत का भूगोल। क्या लिखा? भारत का भूगोल नामक, यहाँ पुस्तक छूट गया, ठीक है ना, पुस्तक भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। यह टालमी है, या कब आया था भारत? दूसरी शताब्दी में, ठीक है। छठा, 6 नंबर, डाईमेकस। कौन है? डाईमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह कौन था? सीरियन नरेश, या सीरिया का था, ठीक है ना, जो अंतियोकस का राजदूत था। ये भी राजदूत था, किसका? अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। या भारत बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके? बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण मतलब जो यह लिखा था वह भी क्या था? मौर्य युग से संबंधित था। किससे संबंधित था? मौर्य युग से संबंधित था, मौर्य युग से संबंधित था। अब बात करते हैं 7 नंबर, डायोनिसियस के बारे में, ठीक है। यह मिस्र नरेश टालमी फिडेल्फस का राजदूत था। यह भी मिस्र का था, जो मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस, क्या? फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में, किसके दरबार में? अशोक के दरबार में आया था, ठीक है ना। भारत जब आया तो वह अशोक के दरबार में आया। 8 नंबर, प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में, यह कब आया था भारत? प्रथम शताब्दी। और उस समय यह नेचुरल हिस्ट्री, यह भी बहुत प्रसिद्ध है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलती है। क्या है? भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है, जो आज क्या है? उपयोगी है। आज भी अगर इस पुस्तक से हमें जो है विज्ञान के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में, पदार्थों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाती है। इसलिए आप पुस्तक जानते हैं, आप बहुत बढ़िया पुस्तक दिया है इसमें। 9वां, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर, 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। उस समय जो भारत के बंदरगाह थे उसके बारे में, तथा जब व्यापार होता था उस समय व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। अब चीनी लेखक बी है। ए में हम यूनानी लेखक बताए हैं, बी में हम आपको चीनी लेखक बताएं। तो पहला नंबर क्या है? फाहियान। फाहियान जो है ना, वह चीनी लेखक में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यह चीनी यात्री है जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। वहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। सुखी मतलब उनको कोई कष्ट नहीं था, समृद्ध मतलब वो क्या थे? अच्छे थे, बलवान थे, बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा, 14 वर्ष तक भारत में रहा और वहाँ से फिर लौट गया। अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पे संयुगन की। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया, ठीक है, और 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। यह 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की
प्राप्तियां एकत्रित की। तीसरा नंबर है इत्सिंग। इत्सिंग के बारे में बताएं तो दिया है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। उसके समय जो भारत था, जब वह भारत आया था तो उसके समय में जो भारत था उसका वर्णन किया। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख है, विक्रम विश्वविद्यालय का उल्लेख है और एक विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। 4 ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग जब भारत आया था उस समय हर्षवर्धन का शासन था, शासनकाल में आया। 629 में प्रस्थान किया, मतलब जब यह चीन से निकला तो वह समय 629 का था, उस समय प्रस्थान किया। 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम, जब 1 वर्ष की यात्रा पूरी हुई तो सबसे पहले भारतीय राज कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सबसे पहले कपिसा पहुंचा तथा 15 वर्ष ठहरकर, कितना वर्ष? 15 वर्ष ठहरकर 445 ईस्वी में लौट गया। इसका भ्रमण वृत्तांत क्या है? CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अब पूछ लें हम ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे CU की, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इनके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इस समय जब वह समय था तो इन्हें बताया कि सिंध का राजा उस समय कौन था? एक शूद्र था। उसने बुद्ध प्रतिमा के साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। यानी कि जब वह बुद्ध की पूजा किया तो उनके साथ साथ सूर्य देवता और शिव देवता की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। उस समय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अन्य लेखक तारानाथ हैं। पहले हैं अन्य लेखक में तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो तारानाथ थे वह तिब्बती लेखक थे और इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 पुस्तक लिखी, जिसमें हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मतलब जब यह भारत आया तो वह पांड्य देश की यात्रा पर आया और यह उपयोगी है, अध्ययन के लिए उपयोगी है, पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। डी लास्ट पॉइंट है इसका, अरबी लेखक। पहला अलबरूनी है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। जिसने अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति है किताब उल हिंद। क्या है? किताब उल हिंद, या फिर उसे कह सकते हैं आप ताकीक ए हिंद। ताकीक ए हिंद जिसका मतलब होता है भारत की खोज। क्या होता है इसका मतलब? भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, भारतौल तथा मापक विधियाँ, मूर्तिकला, मापतंत्र, कानूनी आदि पर आधारित है।
ये जो भारत की खोज है तहकीक-ए-हिंद, वह आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। इसमें दूसरे हैं इब्न बतूता। इसका अरबी में यात्रा वृत्तांत है। ये भी अरबी में है जो यात्रा वृत्तांत है, जिसे रिहला कहते हैं। इसके जो पुस्तक का नाम है रिहला है। कहते हैं यह 1333 में जब दिल्ली पहुंचा, इसकी विद्वता मतलब यह कितना विद्वान था से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, वहाँ के जो शासक थे वह सुल्तान बिन तुगलक उस समय थे। जब यह पहुंचा दिल्ली, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक शासक थे। तो उसने क्या किया, उसे दिल्ली यानी कि प्रभावित होकर इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। आज हम इतना ही बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।